दिशा सालियान की मौत पर अब खुलकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता दिशा सालियान की मौत पर आदित्य ठाकरे और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। और उधर सुशांत की मौत का दिशा से क्या रिश्ता है, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। लेकिन दिशा मौत के बाद भी राजनीति का मोहरा बन गई है। परिवार वाले गम और गुस्से में हैं कि दिशा के चले जाने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा। कनेक्शन क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन दिशा मामले को लेकर भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। सियासत इस पर अलग से गर्मा रही है। खुशी का दिशा से क्या कनेक्शन है, ये जांच भी है। जो जांच के दायरे में तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अभी पड़ताल फिलहाल की जाएगी। सुशांत सिंह मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं ईडी भी एक्शन में है। आज रिया के सीए से पूछताछ की जाएगी, जबकि कल यानी कि 7 अगस्त को रिया ईडी के अफसरों के सामने पेश होंगी। और वैसे खबर ये भी आ रही है कि बिहार पुलिस की निगाहों से बचती भाग रही रिया मुंबई के अपने अपार्टमेंट में वापस लौट आई, यानी सवालों का सामना करने के लिए रिया तैयार है। 8 जून दिशा सालियान की खुदकुशी, बिल्डिंग से कूदकर दिशा ने दी जान। 14 जून सुशांत ने की सुसाइड, फ्लैट में पंखे से झूलकर सुशांत ने दी जान। एक एक्टर और एक मैनेजर की 6 दिनों के भीतर खुदकुशी का क्या कोई रिश्ता है? क्या दिशा सालियान की खुदकुशी से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी खत्म करने का खतरनाक फैसला किया? मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। दिशा की मौत को खुदकुशी मान चुकी है, लेकिन सवालों की बौछार जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे ने इस केस को नया ट्विस्ट दे दिया है। कि पिछले कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियान अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में। हमने सीसीटीवी फुटेज भी एग्जामिन किया है, उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में और कोई नहीं आया। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियान को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं, और सभी के बयान में यह आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे, बचाने की कोशिश कर रहे। असली गुनेगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना, ये लोगों का धंधा है। नारायण के सवालों ने दिशा सालियान की मौत को बेहद रहस्यमय बना दिया। आरोप लग रहे हैं कि दिशा सालियान की पार्टी में महाराष्ट्र का एक राजनेता भी मौजूद था। सियासी और बॉलीवुड के गलियारों में उठते सवालों के बीच आदित्य ठाकरे की सफाई आई। आदित्य ने आरोपों के छींटों का साफ जवाब दिया। गंदी राजनीति हो रही है, मुझ पर और ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। राजनीतिक नाकामी की हताशा की वजह से सब हो रहा है। एक मौत पर राजनीति इंसानियत पर धब्बा है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बॉलीवुड सितारों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये अपराध नहीं है। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में जानी मानी एक जांच एजेंसी है, प्रतिष्ठा है मुंबई पुलिस को, सबको मालूम है। तो फिर भी आप ये करना चाहते हो, उसका मतलब आपने एक निर्णय ले चुके थे पहले राजनीतिक उसका माहौल बनाने का, राज्य की सरकार को बदनाम करने का, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करना, ये सब पहले से ये स्क्रिप्ट किसी ने लिखी। यानी कि सुशांत की मौत पर सीधे सीधे सियासत के शोले उठ रहे हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता खामोश बने हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार दिशा सालियान के सुशांत सिंह राजपूत से क्या और कैसे रिश्ते थे। सुशांत की मौत से ठीक हफ्ते भर पहले यानी 8 जून को दिशा सालियान की मौत किन हालात में हुई? दिशा की मौत 8 जून को मलाड के एक फ्लैट की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई। दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के साथ मिलकर ये फ्लैट 1.5 करोड़ में खरीदा था। इसी फ्लैट में उस रात दिशा, रोहन और उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे।
दिशा फ्लैट के एक कमरे में बंद होकर अपने दोस्तों से बात करने लगी। दिशा करीब 20 मिनट तक अपने दोस्तों से बात करती रही, लेकिन करीब 20 मिनट से ज्यादा गुजरने के बावजूद दिशा कमरे से नहीं निकली। रोहन और दिशा के दोस्तों ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा दिशा कमरे में नहीं है। जब सभी ने झांक कर देखा तो दिशा नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। उसे फौरन उठाकर शताब्दी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में रोहन रॉय, पार्टी में मौजूद उसके बाकी दोस्तों, दिशा के घर वालों समेत और भी कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब तक छानबीन में वो इसे खुदकुशी मानकर चल रही है। इधर दिशा के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा है और दिशा की मौत पर सियासत बंद की जाए, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज गहरे होते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने का फैसला तो नहीं कर लिया? और आज हम आपको इसी सवाल की पड़ताल करते हुए जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी नेता नारायण राणे क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनेगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे वो पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। तो आपने देखा कि नारायण राणे जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक्टर सूरज पंचोली के मौजूद होने की भी बात कही जा रही है। सूरज पंचोली एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे हैं और सूरज पंचोली से हमने बात की, उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। तक पर एक्सक्लूसिवली हैं सूरज पंचोली। सूरज, बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में। बीजेपी के लीडर है नारायण राणे, उन्होंने भी ये बोला कि एक पूछा जाना चाहिए कि 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे। क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे? क्या पार्टी हो रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है? क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? बॉलीवुड के कौन कौन थे? ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी। ठीक है, एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। ओके, the police are aware of me not being included or me not being attached to this case. जो नारायण राणे ने बोला कि सूरज पंचोली से पूछा जाए कि 13 जून को उनकी पार्टी में कौन कौन था, आप बोल रहे हैं आपकी कोई पार्टी हुई ही नहीं 13 जून। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, और उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया है? क्या आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आप पढ़ के बता रहे हो कि ये इस पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए कि some third person who is frustrated at home writing a WhatsApp message and sending it to
today you know what the WhatsApp messages are. ये sending व्हाट्सएप मैसेज की मैं बात करता हूं, आप सही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत थोड़ा मिलता जुलता है व्हाट्सएप मैसेज से। उन्होंने बोला कि दिशा सालियान जो थी, जो अलेजिडली सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर, प्रेस में आया जब वो शी पास्ड अवे, वो बोल रहे हैं उनका मर्डर हुआ। व्हाट्सएप मैसेज में ये चल रहा है कि सूरज पंचोली उसके पीछे है, उनके रेप मर्डर के, और एक बड़ा पॉलिटिशियन जिसको आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है उनसे जोड़ा जा रहा है कि भाई इन दोनों ने मिलकर या किसी पॉलिटिशियन के साथ सूरज पंचोली ने मिलकर उसका रेप मर्डर किया। और ये बात दिशा ने सुशांत को बता दी थी, और सुशांत पब्लिक जाना चाहता था या इस बात से बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ ये कहां से शुरू हुआ, ठीक है? जी जी। फेसबुक पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने जिसका नाम है पुनीत वशिष्ठ। ओके, पुनीत वशिष्ठ is an actor. He has done a couple of films before. I keep seeing him in Juhu because I used to live there earlier. Okay. I mean, even if you cross Juhu every afternoon or evening, you'll see him outside next to the Marriott Hotel or whatever, Okay. Roaming around. So basically, this gentleman has written a big article on his Facebook. Okay, so he has written a 9-point synopsis where he has claimed in his head how he thinks this must have taken place. जहाँ पे उसने बोला सूरज का रिलेशन था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद सुशांत को पता चला, फिर ये वो whatever it is. That is when I got scared. I'm like, what is this? Where is this entire? हाँ. पुनीत वशिष्ठ एक आदमी थे जो पुनीत वशिष्ठ ने आपके अगेंस्ट ऐसा क्यों लिखा? कोई आपकी दुश्मनी थी? देखो, उनको किसी मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है? ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूँ, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है। उन्होंने ये, मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है। सूरज का अफेयर था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है ना। मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं, एंड माय रिलेशन विद हिम वाज वेरी नॉर्मल। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।